नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका यूएई खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम हैं सुशील कुमार जांगीड़ शारजा से, सुनीता टोपो दुबई से, फिरोज खान कुवैत से, विकास यादव सोनापुर से, आतिफ अहमद शारजा से, सिराज अंसारी दुबई से, संदीप गुप्ता दुबई से, वहीं रिजवान मलिक, मुस्तफा और जहान जी हमें देख रहे हैं अबू धाबी से, तो प्रकाश शर्मा हैं दुबई से और अनिल कुमार हैं अल एन से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर, फिर जानते हैं खबरों को विस्तार से। यूएई में पहली पैसेंजर ट्रेन रूट्स का ऐलान, अब दुबई अबू धाबी की यात्रा होगी आसान। मोहरे के नाम से फर्जी ईमेल स्कैम, मंत्रालय ने जारी की बड़ी चेतावनी। वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट 2026 शुरू, दुबई आरटीए ने जारी की ट्रैफिक और पार्किंग एडवाइजरी। शारजा में दस्तावेज जालसाजी का पर्दाफाश, पुलिस ने फॉर्जरी गिरोह को रंगे हाथ पकड़ा। पाम जुमेरा क्रेसेंट में अब पेड पार्किंग लागू, जानिए नए नियम और शुल्क। दुबई में इस साल शुरू होगा ड्राइवरलेस वाहन नेटवर्क, ग्लाइडवेज से ट्रांसपोर्ट में आएगी क्रांति। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूएई में पहली पैसेंजर ट्रेन रूट्स का ऐलान, अब दुबई अबू धाबी की यात्रा होगी आसान। यूएई के राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क एतिहाद रेल ने देश की पहली यात्री ट्रेन सेवाओं के शुरुआती रूट्स का खुलासा किया है। यह प्रोजेक्ट यूएई के परिवहन क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआती चरण में ट्रेन रूट्स अबू धाबी, दुबई और फुजैरा जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेंगे। इससे सड़क यातायात का दबाव कम होगा और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा। एतिहाद रेल पहले से ही माल परिवहन में सक्रिय है, लेकिन यात्री सेवाओं की शुरुआत से पर्यटन, व्यापार और रोजमर्रा के यात्रियों को बड़ा लाभ होगा। सरकार का उद्देश्य है कि लोग कारों पर निर्भरता कम करें और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं। इस नेटवर्क में आधुनिक सुविधाएं, तेज गति वाली ट्रेनें और स्टेशनों पर स्मार्ट टेक्नोलॉजी शामिल होंगी। माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में यह सेवा पूरे यूएई को जोड़ने वाला एक मजबूत परिवहन सिस्टम बन जाएगी। मोहरे के नाम से फर्जी ईमेल स्कैम, मंत्रालय ने जारी की बड़ी चेतावनी। यूएई के मानव संसाधन और इमिरातीकरण मंत्रालय यानी मोहरे ने जनता से फर्जी ईमेल के बढ़ते मामलों को लेकर चेतावनी दी है। मंत्रालय ने बताया है कि कुछ धोखेबाज मंत्रालय के नाम और लोगों का इस्तेमाल करके लोगों को नकली ईमेल भेज रहे हैं। इन ईमेल्स का उद्देश्य लोगों से निजी जानकारी, बैंक डिटेल्स या आधिकारिक दस्तावेज हासिल करना है। मौर्य ने स्पष्ट किया है कि मंत्रालय कभी भी ईमेल के जरिए संवेदनशील जानकारी या भुगतान की मांग नहीं करता। लोगों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें और अनजान अटैचमेंट डाउनलोड करने से बचें। सरकार ने नागरिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी चैनलों पर ही भरोसा करें। यदि किसी को ऐसा ईमेल प्राप्त होता है तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करें। वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट 2026 शुरू, दुबई आरटीए ने जारी की ट्रैफिक और पार्किंग एडवाइजरी। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट 2026 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें दुनिया भर के नेता, मंत्री, नीति निर्माता और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के कारण शहर में ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को लेकर दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि आरटीए ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। आरटीए ने बताया है कि सम्मेलन स्थल के आसपास कुछ प्रमुख सड़कों पर भीड़ और ट्रैफिक जाम की संभावना है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो और शटल बस सेवाओं का अधिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा पार्किंग के लिए विशेष जोन निर्धारित किए गए हैं और कुछ इलाकों में अस्थायी प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं। अधिकारियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। बता दें कि इस समिट में सरकारों के भविष्य, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। दुबई एक बार फिर खुद को वैश्विक मंच के रूप में स्थापित कर रहा है। शारजा में दस्तावेज जालसाजी का पर्दाफाश, पुलिस ने फॉर्जरी गिरोह को रंगे हाथ पकड़ा। शारजा पुलिस ने एक बड़े दस्तावेज जालसाजी मामले का पर्दाफाश करते हुए अपराधियों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह गिरोह सरकारी दस्तावेजों, पहचान पत्रों और अन्य कानूनी कागजात की नकली प्रतियां यानी कि नकली कॉपीज तैयार कर रहा था। पुलिस ने बताया कि यह ऑपरेशन गुप्त सूचना के आधार पर चलाया गया।
जांच के दौरान कई फर्जी दस्तावेज, कंप्यूटर उपकरण, प्रिंटिंग मशीनें और नकली स्टैंप बरामद किए गए। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें। साथ ही किसी भी प्रकार के दस्तावेज बनवाने या एजेंट के जरिए गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाने से बचें। शारजा पुलिस ने यह भी दोहराया है कि यूएई कानून ऐसे अपराधों के खिलाफ बेहद सख्त है और दोषियों को भारी जुर्माना व जेल की सजा हो सकती है। दुबई में इस साल शुरू होगा ड्राइवरलेस वाहन नेटवर्क। ग्लाइडवेज से ट्रांसपोर्ट में आएगी क्रांति। दुबई इस साल एक नई और आधुनिक परिवहन सेवा शुरू करने जा रहा है। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने घोषणा की है कि ग्लाइडवेज नेटवर्क के तहत स्वायत्त यानी कि ड्राइवरलेस वाहनों का संचालन किया जाएगा। यह नेटवर्क छोटे इलेक्ट्रिक कैप्सूल वाहनों के जरिए यात्रियों को प्रमुख क्षेत्रों तक पहुंचाएगा। इसका उद्देश्य ट्रैफिक कम करना, यात्रा को तेज बनाना और स्मार्ट सिटी विजन को आगे बढ़ाना है। ये वाहन पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर तकनीक पर आधारित होंगे। यात्रियों के लिए यह सेवा सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और सुविधाजनक होगी। दुबई पहले से ही मेट्रो, ट्राम और इलेक्ट्रिक बसों के जरिए दुनिया के सबसे आधुनिक परिवहन नेटवर्क में शामिल है। ग्लाइडवेज प्रोजेक्ट से दुबई भविष्य के परिवहन की दिशा में और आगे बढ़ेगा। दुबई, अबू धाबी, शारजा बने यूएई के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन। पर्यटन में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। यूएई के प्रमुख शहर दुबई, अबू धाबी और शारजा इस साल देश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में उभरे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन शहरों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुबई अपनी लग्जरी शॉपिंग, ऊंची इमारतों और आधुनिक जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अबू धाबी सांस्कृतिक धरोहर, संग्रहालयों और शांत वातावरण के लिए आकर्षण का केंद्र है। शारजा को कला, इतिहास और पारंपरिक अरब संस्कृति के लिए जाना जाता है। पर्यटन विभाग का कहना है कि सरकार द्वारा नए वीजा नियमों, बेहतर सुविधाओं और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों ने पर्यटन को बढ़ावा दिया है। होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट और ट्रैवल सेक्टर को इससे बड़ा फायदा हो रहा है। पाम जुमेरा क्रेसेंट में अब पेड पार्किंग लागू, जाने नए नियम और शुल्क। दुबई के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पाम जुमेरा क्रेसेंट में अब पेड पार्किंग व्यवस्था लागू कर दी गई है। प्रशासन ने बताया है कि बढ़ती भीड़ और पार्किंग की समस्या को नियंत्रित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। वहीं अब यहाँ आने वाले पर्यटकों और निवासियों को निर्धारित शुल्क के अनुसार पार्किंग भुगतान करना होगा। नए नियमों के तहत पार्किंग समय सीमा, भुगतान प्रणाली यानी कि पेमेंट सिस्टम और जुर्माने की व्यवस्था भी तय की गई है। पाम जुमेरा दुबई का सबसे लोकप्रिय इलाका है, जहाँ होटल, रिजॉर्ट्स और समुद्र तट पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मुफ्त पार्किंग के कारण अक्सर जगह की कमी और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं होती थी। इसलिए आरटीए ने बताया कि डिजिटल भुगतान और स्मार्ट पार्किंग सिस्टम को लागू किया गया है, जिससे लोगों को सुविधा होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस बदलाव से पार्किंग व्यवस्था काफी अधिक व्यवस्थित होगी और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे पार्किंग बोर्ड और निर्देशों का सही तरीके से पालन करें। ईमानदारी की मिसाल, दुबई पुलिस ने 2 लाख दिरहम लौटाने वाले जॉर्डन नागरिक को किया सम्मानित। दुबई पुलिस ने जॉर्डन निवासी को सम्मानित किया है, जिसने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए 2 लाख दिरहम की बड़ी रकम वापस लौटा दी थी। रिपोर्ट के अनुसार व्यक्ति को यह रकम गलती से मिली थी, लेकिन उसने इसे अपने पास रखने के बजाय तुरंत पुलिस को सौंप दिया। दुबई पुलिस ने कहा कि यह घटना समाज में नैतिकता और ईमानदारी के महत्व को दर्शाती है। पुलिस अधिकारियों ने व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए उसे सम्मान पत्र और पुरस्कार प्रदान किया। यूएई में कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक मूल्यों को भी बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे उदाहरण ये दिखाते हैं कि दुबई न केवल आधुनिक शहर है, बल्कि यहाँ लोगों में जिम्मेदारी और भरोसे की भावना भी मजबूत है। पुलिस ने नागरिकों और प्रवासियों से अपील की है कि यदि किसी को कोई भी खोई हुई वस्तु या पैसा मिले तो उसे तुरंत संबंधित अधिकारियों को सौंप दे। शारजा में ट्रकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल गेट सिस्टम मंजूर। मसार प्रोजेक्ट के तहत बड़ा फैसला। शारजा सरकार ने भारी वाहनों और ट्रकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल गेट सिस्टम लागू करने को मंजूरी दे दी है। यह कदम मसार सिस्टम के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है। इस नई व्यवस्था के तहत ट्रकों को प्रमुख मार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल शुल्क देना होगा। सरकार का कहना है कि इससे सड़क उपयोग को नियंत्रित किया जा सकेगा और भारी वाहनों के कारण होने वाले ट्रैफिक दबाव को कम किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक टोल गेट पूरी तरह डिजिटल होंगे, जिससे वाहनों को रोकने की जरूरत नहीं होगी और यात्रा अधिक सुचारू रहेगी। इसके अलावा यह सिस्टम राजस्व संग्रह यानी कि टैक्स कलेक्शन में भी मदद करेगा, जिससे सड़क सुधार और परिवहन सुविधाओं में लगाया जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ट्रक चालकों और कंपनियों को अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ सकता है। शारजा प्रशासन ने कहा है कि जल्द ही टोल शुल्क और लागू होने की तारीख की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। भारतीय प्रवासी की चमकी किस्मत, बिग टिकट ड्रॉ में जीते 20 मिलियन दिरहम का जैकपॉट। यूएई में एक भारतीय प्रवासी ने बिग टिकट लकी ड्रॉ में 20 मिलियन दिरहम का विशाल जैकपॉट जीतकर सबको चौंका दिया। यह जीत यूएई के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक मानी जा रही है। विजेता ने बताया कि उसने नियमित
नियमित रूप से टिकट खरीदे थे और उसे उम्मीद थी कि वह एक न एक दिन उसकी किस्मत जरूर चमकेगी। जैसे ही उसके नाम की घोषणा हुई वह भावुक हो गया। बिग टिकट ड्रॉ यूएई में बेहद लोकप्रिय है, जिसमें हजारों लोग हर महीने भाग लेते हैं। खासकर भारतीय प्रवासी समुदाय इसमें बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। 20 मिलियन दिरहम की यह राशि भारतीय मुद्रा में करोड़ों रुपए के बराबर है। विजेता ने कहा वह इस रकम का इस्तेमाल अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने और कुछ सामाजिक कार्यों में करेगा। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.45 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.68 रुपए थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.56 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.05 नेपाली रुपये था। एक सऊदी रियाल में आज 32.60 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.65 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.65 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.68 पाकिस्तानी रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.59 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.53 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रही है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 465.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 452.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 11,461 रुपए के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 556.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,948 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 550.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 611.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 594.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 15,062 रुपए के होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.55 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.49 रुपए थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 38.14 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 38.12 नेपाली रुपए। एक यूएई दिरहम में आज 32.12 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.26 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.67 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 76.67 पाकिस्तानी रुपये पर ही था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.64 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.62 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।